मही सौंपे जानकी नाय कमल पद्मात सुत कहूँ राज समर्प बने जाय भजय रघुनाथ। लखन श्री रामचंद्र की जय। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयालु रघुराई बाघौ सन्मुख गए न खाई चाहिए करन सु सब कर बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ श्री रामचंद्र जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सन्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहाहि अस नीत दसानन चौथे पन जायहि नृप कानन तासु भजन की जय तहि भरता जो करता पालक संघरता। हे दसमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी वहां वन में अपना आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले पालने वाले और संहार करने वाले हैं। श्री राम। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी भजहु नाथ ममता सब त्यागी मुनि बर जतन करहि जहि लागी भूप राजु तजि होहि बैरागी। हे नाथ आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया आयो करन तोहि पर दाया जो पिय मानहु मोर सिखावन सो जस होय तहि पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम यदि आप मेरी सीख मान लें तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहे नयन नीर भरे गहे पद कंपित गाध नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होय अहि बात। लखन श्री रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई कहे लागे खल निज प्रभुताई सुनु तै प्रिया वृथा भय माना जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। श्री राम। वरुण कुबीर पवन जम काला भुज बल जित्यु सकल दिगपाला देव धनुज नर सब बस मोरे कवन हेतु उपजा भय तूरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिगपालों तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं, फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि तहि कह से बुझाई सभा बहुरी बैठ सुजाई मंदोदरी हृदय यस जाना काल बस उपजाय अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी।
और फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अपमान हो गया है। सभायाय मंत्र ही तहि बूझा, करब कवन विधि पुसैं सुजूझा। ओ कहाहि सचो सुनि निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहा हो कवन भय करहि बेचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन है। श्री राम। सबके बचन श्रवण सुने, कहे प्रहस्त कर जोर। नीत विरोध न करय प्रभु, मंत्र मति अति थोर। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल भाई सब संतन की जय।